टाइम टेबल चेंज हो गया था, मुझे नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स। मैम आज 10वीं पढ़ना है ना? हाँ जी बच्चा। आज में we have to study today last topic, that is unity in diversity. Okay. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Okay. Page number 11. Unity in diversity. India's diversity has always been a recognized source of India की diversity हमेशा एक मजबूत चीज रही है हमारे लिए एक स्ट्रेंथ रही है, ठीक है, ताकत रही है। जब ब्रिटिश भी इंडिया पे रूल करता था, लोग और मेन और वुमेन जो थे, जो डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स और रिलीजन बैकग्राउंड के थे, वो भी आए एक साथ इसको अपोज करने के लिए, ठीक है। India's freedom movement has thousands of people of different backgrounds. इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अलग अलग बैकग्राउंड के से, बंगाली थे, पंजाबी थे, असमी थे, भगत सिंह है ना, सुभाष चंद्र बोस है, या मुस्लिम कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग थे जो फ्रीडम फाइटिंग में जो बहुत पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने। अब यहाँ पे कहते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ एक जॉइंट एक्शन बनाया और वो एक साथ जेल चले गए। तो उन्हें बहुत सारी चीजें की जिन्होंने उन्हें ब्रिटिशर्स को अपोज किया। हाँ ठीक है। इंटरेस्टिंगली हम क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश ने सोचा कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो अलग अलग कल्चर्स के थे, अलग अलग कम्युनिटीज के थे, और उन्होंने कंटिन्यू किया उन पे रूल करना। मगर वहां के लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्हें एकजुटी दिखाई, यूनाइटेड हो गए, क्योंकि उनकी जंग जो थी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं थी, उनकी जंग किसके खिलाफ थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। आप देखिए यहाँ पे एक पोम लिखी है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, द हंटर हैज torn away every single flower, do plants a flower in a desert garden, dear friend, having fallen to bullets we slept in a Jallianwala Bagh, do light a lamp on the lonely grave of friend, the blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in the river of blood, dear friends. Do rot in a jails where others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. Indian People थिएटर एसोसिएशन, IPTA। जब मैंने आपको बोला कि आपकी बुक पे एक पोएम दिखी है, आपने कहा नो मैम, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये पोएम आप अच्छे से पढ़ेंगे ये पोएम, और इसको कल आप मुझे समझाएंगे क्या लिखी है। अच्छा, ये सॉन्ग जो है, ये जलियांवाला बाग जो हुआ, वो जलियांवाला बाग बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। तो अमृतसर में, ये आपको पता होगी क्या होगा, जहां पे क्या हो गया, ब्रिटिश जनरल ने, जो जनरल डायर था, उसने फायर किया बहुत सारे लोगों पे, बेगुनाह
लोगों पे उसने गोलियां चलाई, उस बहुत सारे लोग मर गए, उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, लोग मैन वुमेन और हिंदू सिख मुस्लिम जो थे और गरीब अमीर जो थे उन्हें प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ। ये जो सॉन्ग था ये कंपोज बनाया गया था और गाया गया था किन के लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो जलियांवाला बाग में जो है शहीद हो गए थे अकॉर्डिंग टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग्स और सिंबल्स जो है उस फ्रीडम स्ट्रगल में वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली हमें याद दिलाते हैं कंट्री का जो कितना रिच ट्रेडिशन है। इतना जिसे मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, पूरी कंट्री एकजुट हो गई थी। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई बंगाली नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई कश्मीरी नहीं, सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस आजादी के लिए लड़ा। क्या आपको स्टोरी पता है इंडियन फ्लैग की? जो इंडियन फ्लैग दिखाया गया है ये आपको पता भी है इंडिया का फ्लैग है, और ये है पिक्चर में इंडिया का फ्लैग। ये एक सिंबल यूज किया गया है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल, ताकि ये ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके लोगों के हर जगह। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but अब जो एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू कहता था कि हिंदुस्तान की जो एकजुटी है ये कुछ इम्पोज नहीं की गई है बाहर से, बट रादर it was some deeper and within its fold the wildest tolerance of belief and customs were practiced and every variety of acknowledgement even encouraged। कहता है कि ये जो है हमारी फ्रीडम फाइटिंग के टाइम जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, ये कुछ कहीं बाहर से नहीं आया था, ये हमारे अंदर है। यहाँ के लोगों के अंदर जो पेट्रियटिज्म है, अपने देश के लिए प्यार है, टॉलरेंस है, ये सब कुछ हमारे कस्टम और कल्चर्स की वजह से एकजुट है, हम एक साथ रहे और जिस वजह से हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जाने के लिए मजबूर किया। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity। ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी टू डिस्क्राइब द कंट्री, ताकि वो कंट्री को डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। वकास आप क्यों क्लास में लेट आए? मैम मैं स्कूल में था। क्या कर रहे? मैम नेटवर्क इशू था भाई को, इसीलिए। अच्छा, अच्छा, ये जो इसमें बॉक्सेस दिए गए हैं आप लोग इस दिस we are done with this chapter. You can get the question answers, you can do your question answers by, you have to do it by your own, and also you can get it from this Google if you search it, okay, for your convenience I am saying, but first of all try it by your own. Yeah, now I will ask questions regarding this. Tomorrow we will start the diversity and discrimination, okay? I am going to ask you some questions, so be ready all. Okay. Bazat. bazat जहरा जरे बंद हो जाओ। यस मैम। धुआं आ रहा है। bazat मुझे कुछ लद्दाख के बारे में बताइए। शाबाश, मुझे कुछ लद्दाख के बारे में बताइए। बताइए, मैंने पढ़ा है ना ब्यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख पढ़ा है कि नहीं? मैम ये नॉर्थन पार्ट साइड का है इंडिया में। मुझे मत बोलो, मुझे समझाओ एक नॉर्मल, जैसे मैं कोई कुछ भी नहीं लद्दाख के बारे में पता है मुझे, मत नॉर्दर्न वॉर्दर्न नहीं मुझे पता है, मुझे ये बताओ ये कहाँ से है, कैसे, मैं समझाती हूँ आप लोग, वैसे आप मुझे अब समझाओ। चलिए मैं बताऊं? तो मैम जो ये लद्दाख है ये, यस मैम। मैं बोलूं? मैं समझाऊं? बजत आप ही बोलो ना। मीसा मुझे पता है, आपको पता है, आप रुकिए मीसा, मैं आपको भी पूछूंगी, पहले मुझे बजत से पूछने दे, क्यों नहीं ये लोग क्या करते थे क्लास में। चलिए बजत।
मैम जो ये लद्दाख है ये इंडिया के नॉर्थन पार्ट साइड से है। वहां से यहाँ वहां से जो स्नो रेन है वहां से उतनी रेन नसीब नहीं होती है। It's very sad on the part of Bazat Zehra. You are roll number 2, but आप में कोई क्वालिटी नहीं है रोल नंबर 2. मीसम, यस मैम। अपने आप को ब्रश अप, वेट मीसम, अपने आप को ब्रश अप करो. यू आर केपेबल एनफ. आप लोग उस लायक हो कर सकते हो, पर आप लोग मेहनत ही नहीं करते हो. इंसान एक्सपेक्ट करता है ना रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 1 से पूछेगा, मगर आप सब एब्सेंट माइंडेड हो. अगर आप ये पढ़ा होता ना, आपको आराम से होता, मैम ये ऐसे है, मैं आपने ऐसे पढ़ा है, ये लद्दाख में ये है, बस खत्म. ये तो मुश्किल है नहीं. मगर जब आप मेहनत ही नहीं करते हो, क्लास खत्म हुई, किताबें बंद, दैट्स इट, खेल खत्म. ओके मीसम, कैरी ऑन. ओके हाँ मीसम, यू कैन लद्दाख, प्रोसीड. ओके मैम। लद्दाख जो है इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, छोटा तिब्बत। इस्लाम शाबाश. जो है वो इधर से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये रीजन जो है ये 4 साल पुराना है, और जो है लद्दाख उसमें पश्मीना वूल देते हैं ना, जो ये शीप देते हैं पश्मीना वूल, वो वहां पर पाले जाते हैं। पश्मीना वूल बहुत महंगा होता है, शाबाश. और जो और इससे चीजें बनाई जाती है वो भी बहुत महंगी होती है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा मीसम, वेरी नाइस. What else regarding the weather of Ladakh and where it is exactly? लद्दाख कहाँ साइड से है और वहाँ का वेदर वगैरह के बारे में कुछ बताइए. यहाँ पर ज्यादा रेन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सूखा पड़ गया है, उसकी वजह से ये डेजर्ट बन गया है। इसमें पेड़ बहुत कम उगते हैं। शाबाश. और वेदर कैसा रहता है वहां पे? मैम उधर शाबाश. नॉर्मल डिग्री होती है, नॉर्मल ज्यादा डिग्री होता है. ना ही तो ज्यादा उधर ठंड होती है, ना ही ये होती है गर्मी। अच्छा, आपके साथ कौन बैठा हुआ है आपको जो बता रहा है? मैम कोई नहीं। अच्छा, ये मुझे बताओ, अगर ये इतना है, जितना ज्यादा ठंड होती ना, तो वो कश्मीर के जैसा है लद्दाख? मीसम, तो कश्मीर और मैम लद्दाख में क्या फर्क है? बताइए. आप मीसम, आपको नहीं आ रहा है, जरा यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रही है, मैं बोलूंगी, ऊंचा बोलो, मास्क. जो है साउदर्न साइड, जो इंडिया का साउदर्न साइड है वहां से है। साउदर्न साइड से है ये, इंडिया की साउदर्न साइड से है. साउथ होता है जो नीचे मैप में, जो नीचे की तरफ कंट्री स्टेट्स हैं वो साउथ होती है. ये नीचे है. ओके, फिर आगे. नॉर्दर्न साइड। अच्छा, फिर ये इधर जो है ज्यादा बारिश नहीं गिरती यहाँ पे। समर्स के महीनों में भी यहाँ पे बर्फ भी होती है लद्दाख में। और जो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है, वो कभी कभी मेल्ट हो जाता है वो स्नो, वही पानी वो लद्दाख के लोग पीते हैं। और वहाँ पे शीप्स होते हैं, और वहाँ पे ज्यादा गोट्स पाए जाते हैं। और वो शीप जो है वो पश्मीन देते हैं हमें, पश्मीन वूल। उनसे जो चीजें बनाई जाती है वो फिर हम वो ट्रेड करते हैं वो कश्मीर में। फिर
और कुछ? अच्छा, मीसम ने बोला बाजत को नहीं आया। और कौन बोल? वकास, वकास जरा अनम्यूट कीजिए। यस मैम। टेल मी समथिंग अबाउट द यूटी ऑफ लद्दाख। मैम लद्दाख के अंदर ये भी है, इस्लाम और बुद्धिज्म दोनों है। उसको पहले बोला करते थे तिब्बत, अब उसको लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। उसके अलावा वहां पर एक बहुत रिच ट्रेडिशन है सॉन्ग्स और पोइम्स का, जो कि मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट एक साथ गाते हैं। उसको केसर सागा भी बोलते हैं। शाबाश, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? बहुत अच्छा वकास। मैम उसके अलावा वो नॉर्दर्न साइड है इंडिया की। शाबाश शाबाश। और वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है? मैम शाबाश शाबाश शाबाश। मैम वहाँ पर पेड़ ज्यादा नहीं उगते, क्योंकि वहां पर बहुत पहले सूखा पड़ गया था, तो इसी की वजह से पेड़ नहीं उगते ज्यादा। और उसके अलावा बारिश भी ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ये कहाँ पे लिखा है वहां नॉर्मल टेम्परेचर होता है? जरा मुझे दिखाइए। ये आप बजट ने भी बोला और आप भी बोल रहे नॉर्मल टेम्परेचर है। ये नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ से है? मैम ये मीसम लद्दाख ने। में बहुत ठंड होती है। लद्दाख में बहुत ठंड होती है, वहां कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता। इनफैक्ट वहां पे 9-10 महीने बर्फ ही होती है। और वहां की जो वेजिटेशन नहीं होती है, उसकी मेन रीजन उसका यही होता है कि वहां ठंड होती है। वहां पे जो है मोस्टली जो जमीन है जो होती है, दैट इज कवर्ड विद द स्नो ऑल द टाइम। दैट इज द रीजन, दैट्स द रीजन ऑफ हैविंग नॉन वेजिटेशन ओवर देयर। इसीलिए वहां पे वेजिटेशन नहीं होती है। उसका कुछ ये नहीं है कि बारिश, ऑब्वियसली बारिश का भी एक फैक्टर होता है, मगर जब जमीन खाली हो जाएगी तो हम तो तब उगाएंगे ना उस पे कुछ। जब जमीन ही कवर रहेगी पूरे साल स्नो के साथ, तो फिर हम क्या उसमें उगाएंगे? ये पोमा पड़ेगा केरला में। अच्छा केरला, आप पूछेंगे से ये क्लास में कौन? ताइबा जावेद आती है क्लास में। ताइबा जावेद अनम्यूट कीजिए। यस मैम। टेल मी समथिंग अबाउट केरला। मैम किसके बारे में? केरला, केरला। शाबाश, वेरी गुड। बोलिए मैम, क्या आगे बोलिए। केरला के बारे में कुछ बोलिए। शाबाश। ताइबा जावेद, मैंने आपको बोला अनम्यूट करने के लिए। ताइबा जावेद, मैं कल से आपको क्लास में एंटर नहीं होने दूंगी, मैं रिमूव कर रही हूँ आपको क्लास में। ताइबा जावेद, ताइबा जावेद। ओके नाउ और एक ही आफरीन फयाज। यस मैम। बताइए केरला के बारे में। ओके मैम। मैम केरला एक स्टेट है जो साउथ वेस्ट के शाबाश। कॉर्नर पे है, और इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है। और जो ये शाबाश। स्टेट, ये सराउंडेड सी साइड से है। वहाँ पे बहुत सारे सी है, मतलब सी समंदर। एक साइड से वहां से सी है समंदर, सी हिल्स ऑफ द अदर। एंड नंबर मैम, और एक नंबर लाइक पेपर एंड क्लोज कॉर्मेंट्स और ग्रो ऑन द हिल्स। मैम और वहां पे जो एक नंबर ऑफ स्पाइस है, एक स्पाइस है, और ये ग्रो करता है हिल्स पे। और ये स्पाइस द रीजन होता है, ये 2000 years पहले है। एंड ये क्रेडिटेड विद है बीइंग क्रिसमस ट्री इंडिया में। और ये मैम जो ट्रेडर्स है, ये मतलब बहुत के सेटल्ड है।
और जो ये बॉटन ट्रेवल करते हैं, जो वहाँ के मतलब लोग होते हैं, ये वहाँ से मतलब वहाँ पे और जो केरला है वहाँ पे बहुत सारे छोटे ये होते हैं पेड़, और वहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे पड़ती है। अ, और 700 ईयर्स पहले ट्रेवलियो जो होती है वो डिस्क्राइब करते हैं मुस्लिम, वो लिव करते हैं वहां पे रहते हैं, लिव्स मुस्लिम होते हैं, और ये से जो ये हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी होती है, ये पोर्ट्यूग डिस्कवर्ड सी करती है ऑफ रोड इंडिया, और ये यूरोप वास्को एंड गामा लैंडेड होती है his ship here because शाबाश। क्योंकि ये वायरस। यस मैम। जी जी, वेरी गुड, कैरी ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम और ये वायरस हिस्टोरियल इन्फ्लुएंस होती है। ये केरला प्रेस्टिक डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, जैसे कि जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चनी, हिंदू और बुद्धिज्म। और जो वहाँ पे फिशिंग नेट क्रिश्चियनिटी नहीं यूज आता है, करते हैं। क्रिश्चियनिटी होता है। यस इट्स मैम। क्रिश्चियनिटी, इट्स नॉट क्रिश्चियनी, इट्स ओके मैम, क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी ओके, होती कैरी है, ऑन। और वहाँ पे हिंदू और बुद्धिज्म। और ये फिशिंग, जो वहाँ पे शाबाश। फिशिंग नेट्स होती है वो यूज करते हैं एग्जैक्टली लाइक चाइनाज फिशिंग नेट्स, जो है वो चाइनाज के फिशिंग नेट्स होते हैं। जैसे मैम ये क्या है वहाँ पे? चीना वाला, चीना चीना वाला। वाला। चीना वाला नेट्स करते हैं चीना वाला नेट्स और चीना वाला इवन even the utensil used for frying is called। अटेंसिल्स नहीं है, इट्स यूटेंस, लिसन आफ्टर, इट्स यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन। ओके मैम। और जो वहाँ पे यूटेंसिल मतलब बर्तन होते हैं, वो वहाँ पे यूज करते हैं फ्राइंग, मतलब वहाँ पे वो खाने के लिए यूज करते हैं चीना चट्टी। और ये बिलीव करते हैं चीन पे जो भी एक ये है स्टेट, और ये फर्टाइल करते हैं क्लाइमेट suited to growing rice and majority। और ये मतलब फर्टाइल करते हैं, फर्टाइल हो गया जैसे कि जिस जमीन में हम कुछ उगाए उसे हम फर्टाइल कहते हैं। वो वहाँ पे सुइटेड ग्रोइंग करते हैं, मतलब वहाँ पे वो उगा देते हैं राइस। मेजॉरिटी पीपल हियर ईट राइस, ताकि वो राइस खा सकते हैं और फिश और वेजिटेबल्स खा सकते हैं। शाबाश, वेरी मैम नाइस, और वेरी नाइस। सबसे बेस्ट आपने बोला, और मीसम ने वेरी नाइस। अदर्स आल्सो मैं ट्राइड। कुछ बोलूं केरला के मुतालिक? किसके मुतालिक? मैम केरला, बोलिए। वकास ने भी अच्छा बोला, जो सबने केरला अच्छा से ट्राई यहाँ आते हैं ना टूरिस्ट, किया। वो यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाता है, या तो वेजिटेबल्स ले जाएंगे या तो कोई चीज ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, शाबाश। जैसे वो ले जाएंगे उसमें से स्पेनिश, वो उन्होंने यहाँ तो सीखा होगा, आधा आधा अगर सीखा होगा, कुछ सीखा होगा, तो वो उधर बनाएंगे, वो उधर ट्राई करते हैं किसी ये स्टेट का, वहाँ कैसे बनाते हैं, और वो फिर ट्राई करते हैं, जब वो घर जाते हैं वो फिर ट्राई करते हैं वहां पे बनाने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस मीसम, बहुत अच्छा। तो हम मैं आप लोग, चलो बाकी लोग कितने हैं क्लास में, क्या किए हैं, और किसी को आता है कुछ बोलना, और किसी कोई कुछ बोल सकता है? अब हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ा था, और ये मैंने आपको बताया था। ये चीज आप याद रखिएगा कि जो नेहरू है उसने ये टर्म निकाली थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ताकि वो अपनी कंट्री को डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, अब जब डाइवर्सिटी, अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें ये बताता है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हो, डिस्कस भी किया होगा डाइवर्सिटी का मतलब। ठीक है, डाइवर्सिटी हमने पढ़ा क्या था। कभी कभी क्या होता है कि लोग डिफरेंट होते हैं, उनको टीज किया जाता है, उन पे हंसा जाता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है।
हमको बड़ा इससे हर्ट हो जाता है, गुस्सा आता है, मतलब बहुत दुख होता है, उदास होते हैं। तो जब आपके दोस्त और बाकी लोग आपसे के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, आपको पता है ये चीज क्यों होती है। हम जो है अब नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, ठीक है, लोगों को क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों करा जाता है, मैम मैं ठीक है। बोलूँ लद्दाख के बारे में? आपने जो बोला, अब क्लास खत्म होगी ना बेटा, कल कल हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर उसके बारे में आप बताइएगा, ठीक है। ओके मैम। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। Some of you students are very nice, others are sleeping all the time. Okay, Allah Hafiz.